हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा है कि ठीक होंगे सब। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सच्ची और रियल घटना लेके आए हैं। ये घटना मेरे बॉस के साथ घटी है। मेरे बॉस का नाम साबिर हुसैन है। ये बिहार के रहने वाले हैं और दुबई में एक 911 कंपनी के मैनेजर हैं। इनकी मेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, तो इन्होंने अपने साथ घटी हुई एक घटना बताई। साबिर हुसैन बताते हैं कि जब ये एक बार अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तब इनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल की थी। तो अपने बुआ के यहाँ घूमने के लिए गए थे। इनकी बुआ कम से कम 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अभी जल्द ही में एक घर लिया था। फूफा जी एक कंपनी में काम किया करते थे और बुआ घर का देखभाल किया करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम फरहान था। वो भी 15 ही 16 साल का था। साबिर हुसैन और फरहान में काफ़ी बैठती थी। ये लोग पहली बार ही मिले थे, लेकिन मिलते ही इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। फूफा जी सुबह 9 बजे कंपनी में काम करने के लिए चले जाते थे और साबिर हुसैन और फरहान दोनों घर पे रहते थे। बुआ जी काम में मसरूफ़ हो जाती थी। ये दोनों पहले ही दिन से एकदम मिले जुले और एक गहरी दोस्ती बन गई थी। दोनों एक ही साथ खेलते थे। 2 दिन हुआ था इन लोगों को खेलते खेलते। हर जगह खेलते खेलते जब जी भर गया तो इन लोगों ने सोचा कि आज छत के ऊपर हम लोग खेलने चलते हैं। दरअसल जो बुआ जी का घर था वो 2 मंजिला घर था, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। उसके ऊपर छत थी, लेकिन छत पे जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। तो दोस्तों, जो दीवार होती है, दीवार जहाँ से ख़त्म हो जाती है वहीं से सीढ़ी जैसा बना होता है। तो उसी के रास्ते से हम लोग छत के ऊपर चले गए। हालांकि उस ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती ऊपर खेलने के लिए चले गए। साबिर हुसैन और फरहान दोनों ने कांच की गोलियां ली हुई थी और गोलियां लेकर दोनों ऊपर खेलने के लिए चले गए। हम दोनों छत के ऊपर खेल रहे थे। लगभग मेरे को 20 से 25 मिनट खेलते ही हुआ था कि तभी मेरी एक जो कांच की गोली, जिसमें मेरी सबसे मेन गोली थी, वो नीचे गिर गई। तो मैंने फरहान से कहा, फरहान मैं नीचे जाके अपनी गोली लेके आता हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको। फरहान भी एग्री हो गया और मैं नीचे उसी रास्ते से नीचे आ गया। बुआ नीचे कुछ काम कर रही थी, साफ़ सफाइयाँ कर रही थी। मैं नीचे से जब गोली लेके ऊपर गया तो मैंने छत के ऊपर एक जिन को देखा। सफ़ेद कपड़े में, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सर पर टोपी लगाए, वो मेरी ही तरफ देख रहा था। और जब मैंने फरहान को देखा तो उसको देखकर मैं दंग रह गया। फरहान के हाथ पैर अकड़ गए थे, आंखें ऊपर चढ़ गई थी और दांत किटकिटा रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मैं ये सब देखकर डर गया और मैं दौड़कर फरहान के पास गया और उस सफ़ेद कपड़े वाले से मैंने माफ़ी मांगने लगा। मेरे मुंह से जल्दबाजी में कुछ निकल नहीं पा रहा था। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, अब दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने इतना ही कहा था कि फरहान बेहोश हो गया। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाने लगा और बुआ को बुलाने लगा, और बुआ को बुलाते ही मैं नीचे की ओर भागने लगा। मैं दीवारों से नीचे उतर रहा था। फिर मैंने एक बार फिर उसे मुड़कर देखा तो वो सफ़ेद कपड़े वाला और दाढ़ी वाला वो मेरे को ही घूर रहा था। बुआ मेरी कमरे से दौड़कर निकल कर आई। फिर मैंने बताया कि फरहान ऊपर बेहोश हो गया है। फिर मेरी बुआ ने पड़ोस की मदद लेके उसे नीचे उतारा और जल्दबाजी में उसे अस्पताल लेके गई। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद फरहान को होश आ गया। तो मेरी बुआ ने फरहान से जब पूछा तो उसको कुछ याद नहीं था। उसने बोला कि जब साबिर हुसैन नीचे गोली लेने के लिए गया था, तभी मैं अपनी गोलियों को गिन रहा था। तभी मुझे पता नहीं क्या अचानक हो गया और मेरे हाथ पाँव अजीब हरकतें करने लगे। बाकी उसके बाद उसे कुछ नहीं याद। मेरी बुआ ने जब मुझसे पूछा
कि तुम क्यों चिल्ला के भागे थे। तो मैंने अपने साथ जो हुई सारी घटना बुआ जी को बता दिया। मेरी बुआ ने फूफा से कहा कि इस बात सही है, मुझे भी जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे भी इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब मैं किसी काम से सीढ़ियों से नीचे जाती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ तो कोई नहीं होता है। कई दिनों से ये मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं आपसे नहीं बताती थी। दरअसल ये बुआ और फूफा को ये घर में शिफ्ट हुए अभी लगभग 2 ही महीने हुए थे, क्योंकि इन्होंने नया घर लिया था। फिर हम वहाँ से 3 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। साबिर हुसैन, मैं अपने घर वापस आ गया। फिर 15-20 दिन के बाद जब मैंने कॉल किया बुआ से बात करने के लिए, तो बुआ ने बताया कि मैंने वो घर चेंज कर दिया। मैं फिर अपने पुराने घर में आ गई हूँ उस नए घर को छोड़ के। क्योंकि वो जब मैंने एक मौलवी से पूछा तो उसने बताया कि इसमें एक जिन का साया है।